देखो, आज हम लोग पढ़ने वाला है नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, तो नंबर सीरीज में क्वेश्चन देखो आता है ऐसे टाइप का आएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, कुछ नहीं, ये लिखा हुआ रहेगा, ऊपर नहीं पढ़ना। ठीक है, नीचे देखो 11 5 है, ये है, ये है, ये है, ये है, और यहाँ क्या दे देगा, फुल स्टॉप को ये दे देगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो ऐसे ऐसे लास्ट बोलेगा यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ बोलेगा यहाँ क्या होगा। ठीक है, और दिखाते हैं क्वेश्चन। देखो है, ये है 1 है, फिर 2 है, फिर 10 है, फिर 37 है, फिर 101 है, तो बोल रहा है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 4 है, 7 है, 11 है, 18 है, 29 है। ठीक है, उसके बाद देखो 37 है, तो बोल रहा है बीच में क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बीच में क्या होगा, फिर 123 है, फिर 199, तो बोल रहा है बीच में क्या होगा। देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यहाँ 1 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है, तो बोल रहा है बीच में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक है, ये बोल रहा है यहाँ बीच में क्या होगा, फिर यहाँ देखो यहाँ बोल रहा है क्या होगा, फिर यहाँ देखो बोल रहा है बीच में क्या होगा। तो हमको इसको निकालना है। अब हम लोग इसको कैसे निकालना है ये तो जानती हो। ठीक है, लेकिन कैसे निकालना, कैसे इसको हम लोग वो करेंगे कि सबसे पहले क्या देखना है जो मेरा ये हमको जल्दी में आ जाए। ऐसे तो बनने तो बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा ना, तो हमको देखना है कि क्या टाइम लगेगा, कि यहाँ पे जल्दी डब बनाना है हमको कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या करना होगा पहले। तो देखो पहले हम लोग को क्या करना पड़ जाएगा, तो इसमें हम लोग सबसे पहले 2 चीज़ देखना है। ठीक है, स्क्वायर देखना है। ठीक है, स्क्वायर देखना है, या नहीं तो क्यूब देखना है। चलो क्यूब छोड़ दो, क्यूब वाला शायद उतना हार्ड नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या देखना है कि गुना और प्लस एक साथ देखना है। ठीक है, और गुना और माइनस देखना है। ठीक, फिर देखो समझ में नहीं आएगा हम भी बताएंगे, अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं, पहले आप फिलहाल देख लो क्या क्या है। ठीक है, खाली सुनो तुम चुपचाप। तो गुना प्लस देखना है, गुना माइनस देखना है, भागा प्लस देखना है, या भागा माइनस देखना है। कब कब कैसे कैसे देखना है ये हम अभी बताएंगे। स्टेप फॉर्म क्या होता है ये सब हम बताएंगे अभी। ठीक है, ये सारा बताएंगे अभी हम। इतना ही तक तुम्हारा आ सकता है, इधर ये तुम्हारा नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हारा स्टेप फॉर्म तक ही आएगा। उसके बाद हम तुमको दिखाते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखो क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए ना सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे कि मेरा जल्दी से बन जाए। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या देखेंगे पहला नंबर में। ठीक है, पहला नंबर में हमको क्या देखना है, स्क्वायर देखना है। ठीक है, स्क्वायर देखना और क्यूब देखना है। ठीक है, दूसरा नंबर पर क्या देखना है, गुना और उसी के साथ गुना और प्लस देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है तीसरा नंबर पर, फिर गुना और माइनस देखना है। ठीक है, अब कैसे कैसे ये क्या होता है हम बता रहे हैं, टेंशन मतलब भी बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पर क्या देखना है, चौथा नंबर पर देखना है प्लस और प्लस देखना है। ठीक है, पाँचवा नंबर पर क्या देखना है, पाँचवा नंबर पर क्या देखना है, प्लस और माइनस देखना है। ठीक है, पाँचवा नंबर पर प्लस और माइनस देखना है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखो पहला नंबर पर क्या देखना है। ठीक है, पहला नंबर पर क्या देखना है, क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर जानते हो, क्यूब स्क्वायर जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसका मतलब समझे, इसका मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, मतलब इसका आपका माथा पर 3 है ना, तो 3 को 2 है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब हो गया 8, इसका माथा पर 2 है तो मतलब 2 को 2 है। ठीक है, जैसे कि 4 इंटू 3 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। कैसे होगा, तो इसका माथा पर क्या है 3, मतलब 4 गो है 3, मतलब 4 3 ठो है,
4 3 ठो इसका माथा पर जो है, ठीक है। उसी तरह और अगर हम यदि करेंगे 2 का पावर 3, ठीक है, तो इसका मतलब 2 क्या गो है, 3 ठो है, तो 2 गुना 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह स्क्वायर में क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो उसका मतलब होता है 4 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब देखना है, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब देखना है, ठीक है। दूसरा नंबर पर क्या देखना है, दूसरा नंबर पर देखना है कि प्लस गुना प्लस हो रहा है या फिर गुना माइनस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 5 गुना 2 और उसमें फिर कितना हो गया 10 और फिर +1 ऐसे, तो बराबर हो गया 11, ठीक है। या फिर ऐसे होता है 5 गुना 2 = 10 और -1 तो बराबर हो गया क्या, 9, ठीक है। तो पहले हम लोग यही देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम दिखाते हैं। और अभी समझ में नहीं आएगा, अभी ये बनाएंगे ना, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा। ये अगर नहीं भी समझ में आए तो अभी बता देते हैं, ठीक। चलो अच्छा पहले बता देते हैं, ठीक, यहीं बता देते हैं कि देखो सबसे पहला अक्षर पकड़ो, सबसे पहला अक्षर, इधर कुछ नहीं पकड़ना, पहला अक्षर पकड़ना कि क्या हम करें। पहले हम क्या बोले थे, क्या देखना, पहले बोले थे क्यूब और स्क्वायर देखना, ठीक है। तो हमको क्या करें जो मेरा ये वाला आ जाए, ठीक है। तो 5 का अगर हम क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है। यहाँ कितना है, 11 है, मतलब ये मेरा नहीं होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 25, यहाँ कितना है 11, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर पर क्या बताए थे, देखो ये पहला नंबर पर बताए थे और दूसरा नंबर पर क्या बताए थे कि गुना और प्लस या गुना या माइनस, ये दोनों में से कोई एक, ठीक है। देखो बैठा करके 5 में क्या गुना करेंगे जो 11,000 प्लस आ जाए, 2 ठो करना है तो दोनों साथ, या तो ये दोनों यानी तो ये दोनों साथ में, ठीक है। जैसे कि देखो ये वाला पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये इसको लो, इसमें क्या करेंगे 5 गुना 2 करेंगे तो कितना आता है 10 और फिर 10 में 1 जोड़ देंगे 11 आ गया। तो देखो ये वाला पहले गुना किए फिर प्लस किए, देखो किए हैं, गुना किए हैं और फिर उसमें +1 कर दिए हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये तो मेरा 11 आ गया। अब देखो इसमें हम क्या किए थे, गुना 2 किए थे तो 10 आया था और फिर +1 कर दिए थे, ठीक है। तो उसी तरह ये इसमें से इसमें करके देखो होता है वही चीज़, सेम होता है। देखो 11 है ना, तो 11 है, 11 में 5 में गुना क्या किए थे, 2 किए थे ना, तो इसमें भी 11 में गुना क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो 11 दूने 22 हो गया, ठीक है। अब प्लस देखो 1 है, अब देखो यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 24 है। चलो देखते हैं, प्लस यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो क्या आ गया 24 आएगा। अब इससे इसमें देखो तो इससे इसमें क्या हो रहा है, तो देखो इससे इसमें क्या हो रहा है, 24 है, गुना क्या करेंगे 2, इसमें भी 2 गुना किए थे, इसमें भी 2 गुना किए थे, लेकिन इसमें जोड़े 1 थे, इसमें 1 2 जोड़ दिए, ठीक है, इसमें 2 जोड़ दिए। अब देखो 4 गुना 4 दूनी 8 हो जाएगा और फिर 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 48 आ गया। अब 48 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा 51 आ जाएगा, तो मेरा 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 51, देखो 51 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमको क्या समझ में आया कि गुना 2 सब में करें, देखो यहाँ भी गुना 2 किए थे, यहाँ भी गुना 2 किए थे, यहाँ भी गुना 2 किए थे, लेकिन यहाँ +1 जोड़ रहे हैं, यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। पहला में 1 जोड़ें, दूसरा में 2 जोड़ें, तीसरा में 3 जोड़ें, लेकिन गुना सब में 2 ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें जाएंगे, ठीक है। तो 51 से इसमें जाएंगे, तो 51 में क्या करेंगे बताओ, 51 में क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे, क्योंकि सब में 2 गुना कर रहे हैं, तो इसमें भी गुना 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 कम 2 और 2 पंचे 10, मतलब 102 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़े थे ना, तो एक देखो 1 जोड़े थे
फिर 2 जोड़े थे, फिर 3 जोड़े थे, अब क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। तो देखो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है 106 आता है। तो देखो 106 है, हाँ है, मतलब अब क्या जोड़ेंगे 6 की जगह गुना तो 2 करेंगे ही, लेकिन अब जोड़ेंगे 4 की जगह 5 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 1 जोड़े थे, यहाँ 2 जोड़े थे, यहाँ 3 जोड़े थे, यहाँ 4 जोड़े थे, अब 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो किस में जोड़ेंगे 106। अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो 106 में करेंगे क्या गुना 2 गुना करेंगे। तो 106 में अगर 2 गुना करेंगे तो कितना आता है, तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1, और ये यहाँ पे 0 है, 2 सॉरी फिर से करते हैं, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1, फिर देखो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हाथ में बचा था 1, तो 1 का 1 हो गया, 0 + 1 हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो इसको 106, ठीक है, गुना करेंगे क्या 2 से। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1, ठीक है, 2 एकम 2 से गुना 0 करेंगे, किसी के साथ भी 0 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और +1, तो 0 + 1 कितना होता है 1, तो 1 का 1 लिख दिए। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, तो 2 सा 12 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी देखो यहाँ पे जब गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 सा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जोड़े थे, यहाँ 2 जोड़े थे, यहाँ से आने में गुना 2 किए थे और +1 किए थे, यहाँ से आने में यहाँ पे गुना 2 किए थे +2 किए थे, यहाँ क्या किए थे गुना 2 किए थे +3 किए थे, यहाँ क्या किए थे गुना 2 किए थे +3 के जगह 4 किए थे, तो यहाँ 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखो 1 नहीं सॉरी 1, हाँ 1 ही जोड़ते हैं, हाँ 1, ठीक है, फिर 2, ठीक, फिर 3, फिर 4, अब क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो किस में 202 में, जो गुना 2 तो कर दिए, तो गुना करने पर 202 आया, अब 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 217, तो यहाँ लिख देना आंसर 217। ठीक है, तो देखो इसमें 5 है ना, 5 में गुना 2 किए +1 11 हो गया, फिर 11 में देखो गुना 2 किए +2, ठीक है 24, फिर गुना 24 में गुना 2 किए, फिर 3 जोड़ दिए 51, तो उसी तरह करके देखो 217 आ गया, तो 217 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम ये देखते हैं, चलो जी चलो अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन में क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना था स्क्वायर यानी तो क्यूब, तो देखो स्क्वायर यानी तो क्यूब कर सकते हैं क्या, इसमें दिमाग में तो नहीं आ रहा है कि कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, कि इसको इससे करेंगे 4 का क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं होगा। ठीक, अच्छा इसको इससे गुना करो तो 4 तिया 12 -1 करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12 -1, जैसे कि ये वाला माइनस वाला करेंगे, प्लस वाला तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 3 जा 4 2 जा 8 होता है, 8 और 8 9 10 11, तो मतलब कि देखो 4 गुना 2 हो गया 8, और कितना जोड़ेंगे तो +3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो होता है कुछ, इसमें इससे इसमें अगर जाएंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22, अब 22 में कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 22 में 8 जोड़ेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमको देखना था यहाँ 2 से 3 हो जाता शायद, उतना उस तरह का, ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि देखो यहाँ गुना तो 2 कर दिए, 11 गुना 2 कर दिए 22, लेकिन यहाँ देखो +3 किए थे, तो यहाँ प्लस कम से कम 4 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट 8 आ गया। ठीक है, तो मतलब हमको ये नहीं, इससे भी हमको पता चला। ठीक है, तो हम इससे पता करेंगे। ठीक है, माइनस वाला क्या करेंगे कि 4 11 30
67 128 और यहाँ वाट है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि 4 गुना 3 कितना होता है 12, ठीक है। 4 गुना 3 12, -1 करेंगे तो 11 आ गया, ठीक है। अब इसमें इससे करते हैं, ठीक है, कि देखो 11 गुना 3 33 होता है, ठीक है। और इसमें फिर माइनस कर देंगे 3, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 30, ठीक है, ठीक। क्योंकि देखो 3 गुना कर रहे हैं, इसमें 1 माइनस के, इसमें 3 माइनस के, मतलब 1 छोड़ के, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। इससे हम इसमें जाएंगे, इससे हम इसमें जाएंगे। अब देखो इससे इसमें जाएंगे तो 30 गुना 3 तो हो जाएगा 90, ठीक है। और 90 में फिर कितना घटाएंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। 90 में हमको लगता है 23 घटाना पड़ जाएगा, 23 घटाना पड़ेगा 7 और नहीं 33 घटाना पड़ेगा। इसमें 1 5 लिए 10, 10 में 3 गया 7, फिर 8 में 3 गया बचा 5, नहीं 2 ही था, चलो 2 ही घटाना पड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 67, ठीक है। तो इसमें मेरा 23 घटाना पड़ जाएगा, मतलब कि इसे किए हैं 30 गुना 3 किए, ठीक है, तो 90 आ गया और माइनस फिर कितना करना पड़ेगा 23 करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ पता चल रहा है कि पहले 1 घटाएं फिर 3 घटाएं, फिर यही अगर मान लो 3 4 छोड़ के यदि 5 घटता तो हमको पता चल जाता, मतलब हमको ये भी हमको नहीं होगा, ये इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, ठीक है। अब भागा वाला से क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा बढ़ रहा है। देखो भागा करने पर घटता है, 4 में भागा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 भागा 4 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अरे यार 4 में अगर भागा 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब घट रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तो बढ़ रहा है, 4 से 11, 11 से 30, 30 से 67, ये बढ़ रहा है। तो मतलब ये मेरा नहीं होगा, ये वाला भी हम आपको बताएंगे अभी तो कुछ देर बाद, ठीक है, कि इसमें कैसे करना है। तो लास्ट में आ गया अब स्टेप फॉर्म अब क्या होता है हमको अब वो देखना है, ठीक है। स्टेप फॉर्म क्या होता है हमको ये देखना है, पता चल रहा है। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और हम बताएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो देखो स्टेप फॉर्म क्या होता है कि 4 है, 11 है, 30 है, ठीक है, 67 है, ठीक है, 128 है। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। स्टेप फॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये दोनों में घटा दो, कितना आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में घटाने के बाद आता है 7, मतलब बड़ा में छोटा घटाना है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये दोनों में घटाओ कितना आता है, मतलब बड़ा में छोटा घटाना है, ठीक है। तो देखो कितना आता है, तो आता है 19 आता है, ठीक है। अब 30 में 37 घटाओ, ठीक है, 67 में 30 घटाओ, मतलब बड़ा में छोटा घटाना हमको, ठीक है। हम अगर उल्टा पुल्टा बोल दें तो समझ जाना कि हम गलती बोले हैं, लेकिन घटाना किससे, बड़ा से छोटा में घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटाने पर आ जाता है 37, ठीक है, और यहाँ पर घटाने पर आ जाता है 61, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ पता चल रहा है कि क्या किए हैं, नहीं पता चल रहा है। 7 दूनी 14, फिर यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि कितना जोड़े हैं कितना घटाए हैं, ये सब नहीं। अब फिर से इसमें घटाएंगे, ठीक है, फिर से घटाओ ये दोनों में, मतलब बड़ा से छोटा में ही घटाना है, ठीक है। फिर से इसमें घटाएंगे तो आ जाता है 12, इसमें से इसमें घटाते हैं तो आ जाता है 18, फिर इसमें से इसमें घटाते हैं तो आ जाता है 24। अब कुछ पता चल रहा है कि देखो, हाँ भैया पता चल रहा है। 12 में देखो, 12 में अगर हम 6 जोड़ दिए हैं, 12 में 6 जोड़ दिए तो 18 आ गया, फिर 6 जोड़ दिए हैं तो 24 आ जाएगा। अगर हम फिर 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करना था, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या कहते हैं, घटाए थे
इसमें ये दोनों में घटाए तो ये आया था, ये दोनों में घटाए तो ये आया था, ये दोनों में घटाए थे ये आया था। अब क्या करना है कि यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो निकालें, जैसे यहाँ पे होगा कि 6 जोड़ें 18 आ गया, फिर 18 में 6 जोड़ें 24 आ गया, 24 में 6 जोड़ें 30 आ गया। तो 30 में फिर क्या जोड़ेंगे कि 30 में क्या इसमें, और तो फिर क्या करेंगे कि इसमें और इसमें क्या जो अथी करेंगे, जो मेरा ये आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्या करना है, ठीक है। इतना तक तो हमको पता चल गया कि इसमें 6 जोड़े तो यहाँ ये आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, ये कर लिए। अब यहाँ एक तीर दे देना और ये दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। कुछ नहीं समझना, फिर से देखो, फिर से कैसे समझाते हैं। ये दोनों को यहाँ घटाएं, ये आया, यहाँ घटाएं, ये आया, ये दोनों को घटाएं, ये आया, ये दोनों को घटाएं, ये आया। ठीक है, अब ये दोनों में से घटाना है कि मेरा यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ से क्या जोड़े, 19 आया, नहीं पता चल रहा है। यहाँ से यहाँ क्या जोड़ेंगे, नहीं पता चल रहा है, फिर घटा दो। ठीक है, ये दोनों में घटाएं, ये आया, ये दोनों में घटाएं, ये आया, ये दोनों में घटाएं, ये आया, यहाँ पे नहीं घटाए हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे नहीं घटाएं, ये बाद में हम घटाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पता करना है क्या होगा। ठीक है, और यहाँ भी पता करना है क्या हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब फिर देखो, इसमें से इसमें पता चल रहा था, नहीं पता चलता तो फिर घटाते। ठीक है, नहीं पता चलता तो जैसे इसको घटाएं वैसे इसको भी घटा दें। तो इसमें देखो क्या हो रहा है पता, लेकिन हमको यहाँ चल गया कि यहाँ 6 जोड़े हैं, यहाँ भी 6 जोड़े हैं, तो मतलब यहाँ भी 6 जोड़ेंगे। तो इसमें से इसमें 6 जोड़ दिए तो 18 हो गया, इसमें से इसमें 6 जोड़ दिए तो 24 हो गया, इसमें से इसमें 6 जोड़ दिए हैं तो 30 हो गया। ठीक है, तो देखो कैसे जोड़ रहे हैं, ऐसे वाला जोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ रहे हैं, ये दोनों जोड़ रहे हैं तो ये वाला आ रहा है, ये दोनों जोड़ रहे हैं तो ये वाला आ रहा है, फिर ये दोनों वाला जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इसमें भी देखो ये दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा। तो ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे क्या आता है, 91। ठीक है, अब देखो फिर से ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाता है, 219। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, और इसमें हम 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं, तुमको बताते हैं। ठीक, देखो अब देखो इसमें क्या करना है। देखो सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब घटाने वाला चीज़ इसमें नहीं करेंगे, नहीं तो घटाने वाला चीज़ करेंगे तो घटाते तो 4 आता है, 2 से कम आता है, यहाँ पे घटाते हैं इसे तो 8 से कम आता है, लेकिन अब बढ़ रहा है तो मतलब घटाने वाला चीज़ नहीं करना है, घटाने वाला चीज़ नहीं करना है, भागा वाला। ठीक है, अब गुना वाला करो, गुना वाला। ठीक है, या फिर स्क्वायर वाला करो। तो 2 का स्क्वायर करते हैं, इसका 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, तो 4 में फिर क्या जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4 और फिर 4 जोड़ देंगे तो 8 आ गया, पता चल गया। ठीक है, इससे भी पता नहीं, यहाँ पे पता चल गया। अब फिर यही करना है, 8 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 8 64 हो जाता है। यहाँ पे मेरा क्या है, 18 है, मतलब ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको इसमें दिमाग पता नहीं चल रहा कि क्या लगाना है क्या, तब हम लोग इसी तरह का ये वाला करना है। कैसे करना है कि देख लो। ठीक है, कि 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, 50 है, तो यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बढ़ रहा है कि ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें अगर मान लो 2 गुना 4 किए हैं, ये 2 है ना, इसमें गुना 4 कर दिए तो 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें भी तो गुना 4 करेंगे तो यहाँ 18 आना चाहिए, तो लेकिन 32 आ जाता है, 32 आता है, लेकिन यहाँ मेरा क्या है, 18 है, मतलब ये भी मेरा नहीं होगा। ठीक है, ये भी मेरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ मेरा 18 है, यहाँ मेरा 32 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरा ये गुना वाला भी नहीं हो रहा है, भागा वाला तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ये बढ़ रहा है, भागा करने पर घटता है। ठीक है, क्योंकि देखो 8 भागा अगर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 8 से कम ना हुआ। ठीक है, तो यहाँ बढ़ रहा है लेकिन।
ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो हम हार गए कि हमको पता है होगा इसी में से कुछ, होगा इसी में से कुछ, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। तो हम स्टेप फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। क्या करना है स्टेप फॉर्म में कि देखो 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, 50 है, तो आगे क्या होगा। तो क्या करना है, ये दोनों को घटाओ, ठीक है। ये दोनों को घटाओ तो होगा 6, फिर ये दोनों को घटाओ तो होगा 10, फिर ये दोनों को घटाओ तो होगा 14, फिर ये दोनों को घटाओ तो होगा 18। तो ये दोनों में उठी करेंगे, घटाने पर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो पता चल रहा है क्या किए हैं, क्या किए पता चल रहा है, देख लो क्या किए हैं। देखो 4 जोड़े हैं, अगर 4 जोड़े हैं, ठीक है, 4 जोड़े हैं तो हो गया है 10, फिर 4 जोड़ेंगे तो आ गया 14, फिर 4 जोड़ेंगे तो आ गया 18। तो फिर अगर 4 हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा 22, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दो तो यहाँ वाला ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया। और हम बताते हैं इसमें तुमको, देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले देखना है कि ये दोनों में घटा दो, ठीक है। ये दोनों में घटाएं 1 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों में घटाओ, ये दोनों में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में घटाओ, ये दोनों में घटाने पर क्या आता है 5 आ जाता है। अब फिर ये दोनों में घटाओ, ये दोनों में घटाने पर 11 आता है। तो ये दोनों में घटाने यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ पता चल रहा है, कुछ पता चला नहीं, पता चला क्यों, देखो प्लस यहाँ करेंगे क्या इतना 6 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, और यहाँ कितना करेंगे माइनस 2 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो प्लस कितना करेंगे, पता चल रहा है 6 करेंगे, 6 करेंगे, 5 और 6 11 करेंगे, मतलब कि यहीं से मेरा पता चल रहा है, ठीक है। क्या पता चल रहा है कि 6 जोड़ रहे हैं और 2 घटा रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं, फिर 2 घटाएंगे, ठीक है। तो 11 में जो 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि ये दोनों जोड़ दोगे तो यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 35। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। अब मान लो इसमें भी तुमको पता नहीं चला, चलो दिखाते हैं। 2 3 10 15 26 यहाँ वाट हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों में घटाने पर 1 आ गया, ये दोनों घटाने पर 7 आ गया, ये दोनों घटाने पर 5 आ गया, ये दोनों घटाने पर 11 आ गया, ये दोनों घटाने पर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तुमको चलो यहाँ हम तो पकड़ लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ तुमको यहाँ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, फिर से घटाओ, ये दोनों में घटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों में घटाएंगे तो 6 आएगा, ये दोनों में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि इधर से इसमें घटाना है, इधर से इसमें नहीं घटाना है, ठीक है। यहाँ से घटाना मतलब कि 5 - 7 करना है। तो 5 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्यों -2 आ जाएगा, क्यों -2 आएगा, देखो कि 5 में 2 घटाएंगे, देखो 5 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब बड़ा कौन है 7 है, तो 7 के साथ कौन है माइनस है, तो माइनस वाला जीत जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 - 5 रहता है, ठीक है, तो आ जाता है 2। बड़ा कौन है 7 है, 7 के साथ क्या कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस, यहाँ +2 आ गया, ठीक है। -5 और +7 करते हैं तो इसमें भी 2 आता है, ठीक है। बड़ा किसके साथ है 7 के साथ, 7 में क्या है प्लस, तो +2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -7 और प्लस अगर 5 करते हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ -7 और +5 करते तो कितना घटाएंगे आएगा 2। बड़ा किसके साथ है माइनस के साथ, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो उसी तरह 5 में 7 घटाएंगे, ठीक है, तो 5 में 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2। और बड़ा के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे तो -2 आ गया,
ठीक। अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो 11 माइनस 5 करेंगे, ठीक है। तो 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आएगा। क्यों 6 आया? क्योंकि बड़ा के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लिखेंगे, तो प्लस लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो यहाँ 6 आ गया, ठीक है। तो देखो अब क्या पता चल रहा है, 6 जोड़ें 2 घटाएं, 6 जोड़ें फिर यहाँ क्या करेंगे -2 कर देंगे, ठीक है। तो 11 में क्या करेंगे, देखो हम क्या बोले थे, ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ दो, 11 प्लस ऐसे जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 2 हो गया 11, ठीक। तो हो जाएगा क्या, 11 में 2 गया कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो 9 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ठीक। 9 क्यों आ गया, प्लस किसके साथ है, बड़ा प्लस के साथ है तो प्लस 9 आ गया यहाँ भी, ठीक। तो 9 गया। अब देखो फिर क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दो, तो ये दोनों को जोड़ दो तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 35। तो देखो यहाँ भी 35 आया था, यहाँ भी 35 आया था, ठीक है। तो पता चल गया। और 1-2 क्वेश्चन बताते हैं। अब देखो अच्छा अब देखो वो समझ में आ गया ना, ठीक है। और उसका हम 1-2 अभी बता देते हैं, ठीक है। पहले एक और बात समझ लो, ठीक है। देखो इस सब में देखो क्वेश्चन मार्क दिया था, बोल रहा था यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। इसमें देखो कहीं नहीं दिया हुआ है, मतलब कि इसमें जब पता चले कि कहीं नहीं कुछ दिया हुआ है, ये कॉमा कॉमा देख लेना, कॉमा कॉमा दिए हैं, ठीक है, कॉमा, ठीक है। कॉमा कॉमा रहेगा तो तभी सोचना ये सब जो चैप्टर बता रहे हैं उसमें यहाँ पे प्लस प्लस रहा तो वो दूसरा चैप्टर आ गया, वो बताएंगे तुमको हम कल, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये देख लो, ये कॉमा वाला है, ठीक है। कि सब में देखो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सब में देखो कॉमा है ना, कॉमा दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब यहाँ क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं नहीं दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या होगा। इसका मतलब क्या है पता है, कि इन सब में से कौन सा गलत है वो खोजना है, ठीक है। कौन सा गलत है वो खोजना है। तो हमको देखो अब क्या पता चल रहा है, कुछ दिमाग में देखो, यहीं से शुरू से देखो फर्स्ट में, ठीक है। शुरू में हम सबसे पहले क्या बोले थे, स्क्वायर करना है, फिर क्यूब करना है, फिर क्या करना है, गुना और प्लस करना है, या फिर गुना या माइनस करना है, ठीक है। फिर भागा प्लस करना है, चाहे भागा माइनस करना है, ठीक है। और उसके बाद यानी तो क्या करना है, डिफरेंस वाला करना है, मतलब कि वो वाला कौन सा था, किधर चले गया, ये वाला स्टेप फॉर्म वाला, ये वाला, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखो हमको साफ साफ पता चल रहा है इसमें, ठीक है। साफ साफ इसमें पता चल रहा है कि गुना 2 करने पर क्या आ गया है, 10 आ गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 4 गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। अब चलो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या गुना करेंगे, ठीक है, क्या 80 आ जाएगा, तो गुना 2 करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो इसमें से इसमें क्या गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, 332 आएगा, ठीक है। तो देखो 0 हटा दो, 0 सब हटो, छोड़ दो, यहाँ भी 0 हटा दो और यहाँ भी 0 हटा दो, ठीक है। यहाँ भी 0 हटा दो, ठीक है, और यहाँ भी 0 हटा दो। तो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ 8 है और 32 है, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ 8 है और यहाँ 8 है और यहाँ 32 है, यहाँ पर देखो यहाँ 8 है, यहाँ 32 है, ठीक है। तो क्या करेंगे गुना, तो कोई 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 चौके 32, मतलब यहाँ भी क्या किया है, 4 से गुना किया है, ठीक है, 4 से गुना किया, यानी तो यहीं से समझ लो, देखो गुना किए हैं 2 फिर 4 फिर 2, तो मतलब होगा क्या, यहाँ फिर 4 गुना करेंगे, तो करके देखो होता है कि नहीं, कि 80 गुना 4 करेंगे तो 0 से 0, किसी को 0 से करेंगे गुना तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 को किसी के साथ भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे 32 आ गया, तो देखो 332 आ गया, ठीक। अब क्या गुना करेंगे, कि गुना 2 करेंगे, ठीक है। अब इसमें से इसमें गुना 2 करो, ठीक है। तो इसमें से इसमें गुना 2 करो, तो देखो ये आता है कि नहीं, ठीक है। ये सब में देखो क्या बोले थे,
ये वाला स्टेप फॉर्म में क्या बोले थे, ये दोनों को जोड़ दो ये आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ दो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम गुना कर रहे हैं, इसको इसके साथ गुना किए तो ये आ रहा है, इसको इसके साथ 4 गुना किए तो ये आ रहा है, इसको इसके साथ 2 गुना किए तो ये आ रहा है, फिर इसको गुना किए तो ये आ रहा है, फिर ये दोनों को गुना किए तो ये आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो 2 4 2 4 2 4, ठीक है। अब इसमें से इसमें गुना करेंगे तो देखो ये आ रहा है कि नहीं, सॉरी पहले ये देख लेना, ये हम चेक नहीं किए हैं, ठीक है, ये हम चेक नहीं किए हैं, ठीक है। तो पहले ये चेक करना कि ये सही है कि नहीं, ये यहाँ पे, ठीक है। तो 320 है ना, 320 में गुना 2 करेंगे तो 0 4 3 यहाँ पे 6 से कितना होता है 40 आता है, और यहाँ पे कितना है 550 है, मतलब कि मेरा यहाँ गलत है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या करना गलत है, तो यहाँ पे क्या कर लिख देना है, यहाँ पे देखो लिख देना है कि 5, ठीक है, 10 40 80 320 550 और 2 5 ये लिख देना है। और क्या करना है कि यहाँ गलती लिख देना है और यहाँ लिख देना है क्या 640 लिख देना है, क्योंकि यहाँ 46 आ गया था, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसे ही लिख देना। और फिर देखो इसको इसके साथ गुना करो तो देखो यहाँ पे गुना 2 किए थे, गुना 4 किए थे, गुना 2 किए थे, गुना 4 किए थे, गुना 2 किए, अब फिर गुना 4 करो तो देखो ये आता है, ठीक है। तो देखो इसको 4 से गुना करेंगे तो 0 से 4 करेंगे 0, ठीक है, 4 4 या 16 1 6 हाथ में 1, ठीक है, 6 4 या 24 24 और 1 25, तो 25 60 आ गया। तो देखो 25 60 आ गया, मतलब सही है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया। देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ज़्यादा बढ़ा है नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है 7, मतलब कि 3 बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी कम बढ़ा है, यहाँ भी कम बढ़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है। तो मतलब हमको क्या करना है, गुना करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गुना करने का ज़रूरत नहीं है। देखो कर सकते हो कि मेरा आता है कि नहीं, ठीक है। तो 4 4 दूनी 8, 8 में 1 गया, माइनस कर दो तो हो गया, फिर 4 दूनी ऐसे गुना 2 और -1 करेंगे, ठीक है, गुना 2 और -1 करेंगे। तो पहले गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 1 गया 7, ठीक है। अब इसमें करेंगे गुना 2, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 में क्या करेंगे तो 12 आएगा, तो 14 में क्या करेंगे तो 12 आएगा, तो -2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 1 घटा रहे हैं फिर 2 घटा रहे हैं, अब फिर इसमें करो, ठीक है, कि 12 से गुना 2 करेंगे तो 12 दूनी 24, अब 24 में क्या घटाएंगे कि 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 में हम घटाएंगे 5 घटाएंगे, ठीक है, 24 में 5 घटाएंगे तो मेरा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए 1 घटाएं, 1 के बाद क्या हो गया 2 घटाएं, 2 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन 5 आ गया, मतलब ये मेरा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात करना है कि पहले देख लो, ठीक है, 4 आ गया, 7 आ गया, 12 आ गया, 19 आ गया और 28 आ गया, और यहाँ पे हम लोग को करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों का इथी निकालो, ठीक है। तो 7 में 4 गया 3, इसमें घटाओ कितना होता है, 12 में 6 गया कितना हो गया, सॉरी 12 में 7 गया तो कितना हो गया, 12 में 7 आ गया तो 5 हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि घटाना है यहाँ पे हमको आता है, तुम कर लेना खुद से, ठीक है। फिर इसमें से इसमें घटाएंगे, ठीक है, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से इसमें क्या घटाएंगे क्या करेंगे तो मेरा ये आएगा, ठीक है। अब देखो पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, 2 जोड़े, ठीक है, 3 में देखो 2 जोड़े, चलो इसमें भी तुमको चलो मान लो इसमें भी तुमको पता नहीं चल रहा है, देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमको यहाँ तो पता चल गया कि देखो +2 जोड़े, फिर +2 जोड़े, फिर +2 जोड़े, तो यहाँ भी +2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा
11। अब ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 9 और 3 29 आएगा, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी नहीं पता चल रहा है तो क्या करो, फिर से कर दो ऐसे। ये दोनों को घटाने में 2 आ गया, फिर ये दोनों को घटाने में क्या आ गया, ये दोनों को घटाने में क्या गया, 2 आ गया, फिर ये दोनों को घटाने में क्या आ गया, फिर 2 आ गया, फिर ये दोनों को घटाने में भी 2, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब करो, ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ 11 लिख देना, ठीक है, 11 लिख देंगे। अब फिर देखो ये दोनों को जोड़ने में यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 29, तो 29 लिख दो। समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल इसमें बताएंगे। देखो अब हमको इसमें करना है, ठीक है, इसमें हम लोग को करना है, कैसे करना है, इसके जैसा करना है, इसके जैसा ही करना है। ये वाला जो भी हम बताएं, ये वाला जो भी हम बताएं, ठीक है, स्टेप फॉर्म वाला, स्टेप फॉर्म वाला इसके जैसा करना है, जिसके जैसा इसके जो हम बताएं उसी के जैसा इसको भी बनाना है, ठीक है। तो ये हमको बना के दिखाओ। आंसर इसका 29 होगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 29। तो हमको बना के दिखाना, ये तुम्हारा होमवर्क रहा कि हम कैसे बना, तो हमको पूरा बना के दिखाना, ऐसे ही कर करके। इसको इससे घटाना है बड़ा से इसको, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे घटाना, फिर इसको इससे घटाना, फिर इसको इससे घटाना, फिर वैसे कर करके हमको बताना कि यहाँ पे 29 कैसे आएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर और आगे बताते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ठीक है। अब ये हम लोग जाना है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, हमको ये वाला निकालना है, ठीक है, ये वाला हम लोग को निकालना है। तो देखो हमको क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले हम क्या बोले थे कि स्क्वायर देखना है, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब देखना है। उसके बाद क्या देखना है, गुना और प्लस देखना है एक साथ, और क्या देखना है, गुना और माइनस देखना है। लेकिन गुना में ही अगर आ जाए तो कर लेना है, ठीक है, वो बताएंगे अभी थोड़ा देर बाद, ठीक है। फिर भागा प्लस देखना है एक साथ, या भागा माइनस देखना है, इसको भी हम बताएंगे, भागा माइनस वाला क्वेश्चन एक, ठीक है। और यानी तो अगर इस सब में से पता नहीं चल रहा है तो वही वाला स्टेप फॉर्म वाला, ठीक है, स्टेप फॉर्म वाला, जैसे ये वाला हम बोले हैं बनाने, ठीक है। तो देखो हम लोग यहीं से पता चलेगा स्क्वायर वाला आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है, तो देखो बढ़ रहा है, 2 से 3 बन रहा है, 2 से 3 बढ़ रहा है, 3 से 5 बढ़ रहा है, 5 से अब क्या बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, 7 का स्क्वायर। फिर 7 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 के बाद हो जाएगा तुम्हारा 11 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ, ठीक है, तो इसमें कैसे हो गया तुमको हम बताते हैं, ठीक है। ये सारा जो है ना वो मेरा ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है कि देखो एक होता है इवेन, ठीक है, और एक होता है ऑड, ठीक है। तो इवेन नंबर क्या होता है, जो 2 से कट जाए, ठीक है। और ऑड जो होता है, ऑड नंबर का मतलब होता है जो 2 से ना कटे, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गया ये, ठीक है। तो इवेन नंबर जैसे हो गया, इवेन नंबर कैसे हो गया, इवेन नंबर मतलब जैसे हो गया तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 के बाद फिर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 10 हो गया, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा क्या होगा, इवेन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर मतलब जो 2 से ना कटे। देखो 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, और देखो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये सब कटेगा, किसी से 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे और अगर देना चाहते हो तो 12 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 18 हो गया, ये सब 2 से कट जाएगा, और ये 2 से नहीं कटेगा। इसमें भी देखो 17 हो गया, फिर 19 हो गया, ये सब 2 से नहीं कटेगा, 21 हो गया, और आगे जितना दे सकते हो इसमें देखो 20 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है,
प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम का मतलब ही होता है एक, प्राइम का मतलब होता है एक, ठीक है। तो प्राइम का मतलब जो प्राइम नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पे PRIME, ठीक है। प्राइम का मतलब क्या होता है कि किसी से ना कटे, ठीक है, किसी से ना कटे, किसी से भी ना कटे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3, 3 किसी से कटेगा नहीं, 5, 5 किसी से कटेगा नहीं, 7 किसी से कटेगा नहीं, फिर 11 किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो फिर और क्या हो जाएगा, 13 किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। 13 के बाद फिर तुम्हारा आ जाएगा, चलो इतने तक रखो याद, ठीक है, इतना 13 तक याद रखो, 13 से किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसमें, तो अब तुम बोलोगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो इसमें अंतर है कि देखो ये 3 से कट रहा था, ठीक है, 3 से एक बार में कटा था, ये 5 से एक बार में कट रहा था, ये था क्या 7 से एक बार में कट रहा था। अब बोलोगे कि 11 इसमें भी आ गया, बीच में 9 क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये देखो 9 देखो 3 से भी कट जाता है, ठीक है, और 9 से भी कट जाता है, मतलब ये 2 आदमी से कट रहा है, ठीक है, 2 आदमी से कट रहा है। हम यहाँ क्या बोले, प्राइम नंबर जो है वो किसी से ना कटे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम 9 डाल देंगे तो 9 देखो किससे कट गया, खुद से तो कटा ही, ठीक है, खुद से तो कटा ही ना, तो खुद से कटा, किसी से ना कटे, और यहाँ लिख देना कि सिर्फ खुद से कटे, ठीक है। ये सब में तो खुद से कटेगा, इसमें भी खुद से कटेगा, इसमें भी खुद से कटेगा। देखो 4/4 होगा ना, खुद से कटेगा, 3/3 खुद से कटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि खुद से कटेगा और कभी कभी दूसरे से भी कट जाएगा। देखो 3 से कट गया, ठीक है। इसमें देखो 15 देखो 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये देखो 7 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑड मतलब हम सीधा रखना, याद रखना कि जो 2 से ना कटे, ठीक है। प्राइम नंबर जो है वो किसी से ना कटे, सिर्फ खुद से कटे। तो देखो वो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये किसी से नहीं कटता। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या, तो देखो इसमें भी देखो ये सब क्या है, देखो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब कि किसी से ना कटेगा, ठीक है। 2 किसी से कटेगा नहीं, तो 2 का स्क्वायर कर दिया है। 3 किसी से कटेगा नहीं, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। 3 के बाद 5 किसी से कटेगा नहीं, ये याद रख लेना, ये याद रखना, ठीक है। 5 किसी से कटेगा नहीं, 7 किसी से कटेगा नहीं, 11 किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 13 किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर याद रहेगा, यही जोड़ा में आएगा। 3 के बाद 7, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 नंबर है जो किसी से नहीं कटता, ठीक है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर क्या जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो ये 49 आंसर हो जाएगा। और समझा देते हैं 1-2 क्वेश्चन। रात का 3 बज गया है, देखो जल्दी में बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी में हटा रहे हैं। देखो ये बोल रहा है 120 से 99 गया, 99 से 100 गया, 100 से 63 गया, 63 से 48 गया, बोल रहा है इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो मतलब हमको घटाना है, ठीक है। तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना घटेगा, 21 घट रहा है, फिर 19 घट रहा है, फिर 17 घट रहा है, फिर इसमें से इसमें कितना घटाएंगे तो 15 घटेगा। ऐसे ही करना है, ऐसे वाला जो हम सिखाए थे, ऐसे वाला स्टेप फॉर्म वाला, ये दोनों घटाना है, ठीक है। ये दोनों में तो यहाँ पे जो आएगा माइनस में लिख देना, यहाँ पे जो आएगा लिख देना, यहाँ पे जो आएगा लिख देना, यहाँ पे जो लिख देना, यहाँ पे जो लिख देना। इसको हम समझा देंगे फिर से, ठीक है। ये स्टेप फॉर्म जैसा ही बनेगा, आंसर 35 आएगा। ये इस तरह नहीं बनाना, ठीक है, इस तरह नहीं बनाना, इस तरह स्टेप फॉर्म वाला बनाना। दिखा देते हैं तुमको बना के, जैसे कि कहाँ गया देखो
अब क्या करना है कि ये दोनों में घटाना है, ठीक है। तो ये दोनों में घटाएंगे तो देखो 99 में हम 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 में 120 घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस में है ना, यहाँ पे कुछ नहीं था प्लस में, ऐसे कर 99 में हम 120 घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधा पहले घटा दो, कैसे घटा दो, 120 में हम 99 घटा देते हैं, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा इसमें कितना, तो मेरा इसमें आ जाएगा तुम्हारा 21 आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस मेरा किस में था, इसमें था, ठीक है, क्योंकि इससे इसमें घटाना है, इसको इसमें घटाना है, ठीक है। तो माइनस किस में लिखना है, इसमें, हमेशा माइनस इसमें लगाना है, ठीक है। जब भी दोनों में घटाएंगे, ये बड़ा यहाँ पे देखो बड़ा रहता ना तो ऐसे कर सकते थे, इसको इससे हम बोल रहे हैं घटाने बार बार, तो इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, बड़ा में क्या है माइनस है, ठीक है, मतलब कि ऐसे 99 में माइनस 120 घटाना है, ठीक है। तो पहले नॉर्मल घटा दो, 21 आ गया, ठीक है। तो 21 लिख दिए, 21 लिख दिए, लेकिन माइनस में है कि बड़ा 120 के साथ माइनस है, बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस 21 कर दिए, ठीक है। ये दोनों में घटाओ तो 80 में घटाएंगे 99, 80 में 99 घटाएंगे तो इसमें कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है कि 99 से 80 में घटा दो, ठीक है। तो 99 से अगर 80 में हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 हो जाएगा, तो देखो 19 कर देना है, ठीक है, 19 कर देना। अब 19 कर देंगे कि कैसे होगा 19, देखो तो 19 कैसे करेंगे, 19 करेंगे कि इसमें से हम घटाए थे ना, ऐसे किए थे, ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस कर देंगे, 80 के छोटा है, छोटा के साथ प्लस है तो यहाँ नहीं हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। ये दोनों के साथ घटाओ, ये दोनों के साथ घटाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा क्या घटाएंगे 63 माइनस 80 करेंगे, ठीक है। 63 माइनस 80 कैसे करेंगे, 80 में क्या कर देंगे 63 घटा देंगे, ठीक है। तो 80 में अगर 63 अगर हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या ले देंगे 17, अब देखो 17 किस प्लस के साथ है, बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस 17 होगा, तो यहाँ माइनस 17 ले देना। अब फिर ये दोनों में घटाओ, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे देखो 48 माइनस 63, ठीक है। 48 माइनस 63 क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना, 63 में 48 घटा दो, ठीक है। तो 63 में अगर हम 48 घटा दिए तो हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। तो यहाँ 15 लिख देना, और यहाँ पे बड़ा किसके साथ है, माइनस के साथ है तो ये बड़ा लिए, तो यहाँ माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ठीक है। यानी तो एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, ये ऐसे, अच्छा चलो हम इसको ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। फिर इसको से हम देखो, या तो छोड़ दो इसमें, ऐसे छोड़ो, पहले देख लो 21 में 21 से 19 गया तो कितना घटा, 21 से 19 गया तो 21 19 20 21 19 20 3 घटा, इसमें भी देखो 3 घटा, इसमें भी देखो कितना घटा, नहीं 3 नहीं घट रहा है, ठीक है। इसमें है 3 नहीं घट रहा है, 2 घट रहा है, ठीक है, 2 घटा, इसमें भी देखो 2 घटा, इसमें भी देखो 2 घटा, मतलब यहाँ से भी यहाँ जाएंगे तो 2 घटेगा, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 घटेगा, तो क्या होगा 15 से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 15 से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब में माइनस माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ये दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देने पर ये आएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 48 और प्लस क्या करना है 13 कर देना है, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस ये गुना है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ 13 कर दो और 48 कर दो, ठीक है। तो 13 में 48 गया कितना बचेगा, ठीक है। तो 8 में 3 गया बचा 5 और 4 में 1 गया 3, तो हो जाएगा तुम्हारा 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 35, तो ये 35 तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, ठीक है, बड़ा है छोटा है, ठीक है, बड़ा है
बड़ा से क्या हो गया, छोटा हुआ है। तो कितना छोटा हुआ है, एकदम ज़्यादा छोटा हो गया, एकदम 48 से अगर मान लो 48 से अगर 46 हो जाता तो मतलब -2 करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एकदम पूरी एकदम घट गया है, 48 से घट गया है। तो कितना घटा है देखो तो, ठीक है। तो मतलब कि 48 में कितना, 48 में देखो 48 में से आ गया 24। तो इसका मतलब है कि भागा किए होंगे तभी ना इतना ज़्यादा घट गया। देखो 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन 4 में हम क्या करेंगे, जो मेरा 2 आएगा तो हम सीधा बोलेंगे कि भागा 2 कर दो, ठीक है, तब ना आया, ठीक है। या फिर अगर हम बोलेंगे 4 से हम बोलो क्या करेंगे, जो 1 आएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट कर दो 4 भागा, काहे करोगे -3, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम अधिकतर देखेंगे कि मेरा ज़्यादा पहले कैसे आ जाएगा, जल्दी, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको किए तो क्या हो गया कि देखो 48 को अगर हम भागा 2 करते हैं तो देखो 2 बार में कट गया और 4 में कट गया, तो मतलब 24 आ गया। मतलब कि हम यहाँ क्या किए हैं, भागा क्या किए हैं, 2 किए हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट ज़्यादा आ गया है, ठीक है, ज़्यादा आ गया है तो क्या आ गया, 96 आ गया, ठीक है। तो मतलब अब भागा इसमें नहीं हुआ, गुना हुआ होगा, ठीक है। तो कितना गुना हुआ होगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसका लास्ट डिजिट पकड़ो और इसका 6 पकड़ो, ठीक है। तो कितना गुना करेंगे, जो इसमें मेरा 6 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो 6 का कितना गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 में यहाँ 4 है, 4 सॉरी यहाँ 4 है। लास्ट डिजिट देखना, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट, ये पूरा नहीं देखना, ये देखना, ठीक है। हम ट्रिक बता रहे हैं इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ ये इसका लास्ट डिजिट लिख दिए यहाँ पे, देखो लिख दिए हैं, और इसका लास्ट डिजिट लिख दिया यहाँ पे। मतलब कि इसमें से इसमें कितना गुना करेंगे, इसमें से यहाँ पे कितना गुना करेंगे, ठीक है, कितना गुना करेंगे कि मेरा ये आ जाए, इसका लास्ट वाला, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे कि देखो 1 से गुना करेंगे तो आएगा लास्ट, नहीं 2 से करेंगे, नहीं 3 से करेंगे, नहीं 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है। देखो 16 लास्ट में 6 आ गया ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग 96 से अब इसको गुना करते हैं, यहाँ सॉरी 24 से गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हमको पता चल गया 24 से हम क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 96। तो देखो 96 आ गया, मतलब कि यहाँ क्या किए हैं, गुना 4 किए हैं, ठीक। अब फिर इसको यहाँ जाओ, ठीक है। तो इसको यहाँ जाओ तो भागा किए थे 2, तो यहाँ देखो तो भागा 2 करके होता है, तो 96 में 2 भागा कर देंगे तो 4 और 8 48 बार, मतलब यहाँ पे भागा किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसमें क्या करेंगे, जो गुना होगा, ठीक है। गुना तो 4 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, देखो इसका 8 पकड़ो, ठीक है, इसका 8 पकड़ो, तो 8 में हम कितना गुना करेंगे कि मेरा 2 आ जाए लास्ट में, तो 8 चौके 32, 32 में देखो 2 आता है लास्ट में, ठीक है। तो मतलब 4 से ही गुना हो सकता है, देख लो करके, ऐसे नहीं अंदाजे हम देख लिए कि अंदाजे लास्ट में 32 4 से गुना किया तो 2 आया, मतलब 4 से हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो करके देखना पहले, 48 गुना 4, ठीक है। तो 4 8 32, हाथ में 3, 4 चौके 16, 16 और 3 हो गया तुम्हारा 19। तो मतलब आ गया, मतलब यहाँ 4 किए हैं क्या, गुना, ठीक। अब देखो भागा गुना, अब फिर क्या करेंगे, भागा करेंगे, ठीक है। तो 192 को हम भागा करेंगे 2 से, तो कितना बनेगा, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, हाथ में 1 और 2 6 जा 12, तो यहाँ 96 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमको सबसे पहले पता चल गया ना कि इस चैप्टर में क्या करना है। पहले सबसे पहले हमको देखना है क्या, स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, ठीक है। इससे मेरा बात ना बने तो हमको क्या करना है दूसरा नंबर में कि गुना प्लस या फिर
गुना माइनस, ठीक है। अगर गुना करेंगे तो खाली गुने देखो यहाँ पे डायरेक्ट गुना और भागा के यहाँ आ गए, लेकिन अगर नहीं आया तो जोड़ के देखेंगे या फिर घटा के देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट भागा किए थे आ गया, लेकिन भागा करने पर नहीं आता। अगर मान लो यहाँ 22 होता है, ठीक है, यहाँ अगर मान लो 22 होता है तो भागा किए तो 24 हो गया, ठीक है। इससे भागा गया 24, अब इसे -2 करेंगे तो देखो 22 आ गया, ठीक है। तो ये वाला मेरा हो गया, ठीक है। अगर ये एक ही बार में निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, तब इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें भी अगर देखो ये आ गया, इससे गुना करने पर आ गया तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। अगर मान लो यहाँ 26 रहता, यहाँ 48 के बाद यहाँ 26 रहता, तो यहाँ क्या करते हैं बताओ, भागा पहले करते हैं 2, तो भागा 2 करने पर क्या आता है 24, अब फिर +2 कर देते तो क्या आता है 26 आता ना, तो ये भी हो जाता। लेकिन मेरा एक ही बार में आ गया, भागे करने पर आ गया, तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डायरेक्ट गुना करने पर ही आ गया ना, तो गुना करने पर आ गया तो गुना ही लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे। फिर गुना करने पर गुना पर ही आ गया तो प्लस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर फिर तीसरा नंबर पर क्या था कि भागा प्लस करना है, भागा करने पर एक ही बार में देखो आ गया तो प्लस नहीं लेंगे, अगर यदि नहीं आया तो प्लस माइनस करके देखेंगे, ठीक है। फिर भागा और माइनस, ठीक है। वो यानी तो फिर लास्ट में अगर इस सब में से भी समझ में ना आ जाए तो स्टेप फॉर्म वाला, ठीक है। स्टेप फॉर्म वाला कौन सा, ये वाला करके देखना, ये वाला इसमें याद है, ये दोनों को जोड़ने पर ये आएगा, ठीक है। तो ये मेरा 1 घंटा का वीडियो बन गया, 4 बज गया है, ठीक है, बाय।